बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। ये एक सवाल आया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं कि इसमें इस्लाम क्या कहता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। मैं चूंकि डॉक्टर हूं, आपको पता ही है, तो मैं बताता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। एक इंसान का जिस्म का कोई पार्ट नकारा हो गया, फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो अब साइंस ने यह किया है कि दूसरे इंसान का वही पार्ट लेके तो उसको, उस इंसान नकारा वाला जगह जो हो गया है उसको निकाल के तो दूसरे इंसान का वो हिस्सा जिस्म का वो लगा दिया। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब इसमें आंख भी आ जाती है, इसमें कई चीजें आ जाती हैं, मतलब दिल भी आ जाता है, इसमें ब्लड भी आ जाता है, खून ट्रांसप्लांट करना, इसमें नाक भी आ जाता है, कई कई चीजें आ जाती हैं, मतलब जो कि ना आप बदल सकते हैं। गुर्दा भी जैसे होता है, किसी इंसान के गुर्दे नकारा हो गया, अब वो जिंदा नहीं रहता, किसी दूसरे इंसान से गुर्दा लेके उसको लगा दिया। जिगर, लिवर, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट। अब मैंने इस पर उस वक्त तहकीक की जब मुझे इससे पाला पड़ा। पाला कैसे पड़ा? जब मैं आई सर्जन, मैं आई स्पेशलिस्ट हूं, तो इस सिलसिले में मुझे, जब मैं पाकिस्तान में काम करता था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो आंखों की पैवंदकारी, ट्रांसप्लांट का मतलब है उर्दू में पैवंदकारी। अब आंखों की पैवंदकारी ना होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत से लोग ब्लाइंड फिर रहे हैं। तो मैंने अपने प्रोफेसर वासफ कादरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अजीम इंसान थे, अब उनसे डिस्कशन होती थी तो मैंने कहा सारी अच्छा होता ये था कि श्रीलंका जो एक मुल्क है उसमें से 4-5 आते थे, आंखें आती थी। अब उनमें से वो कुछ रास्ते में खराब हो गई, कोई 1-2 पहुंचती थी, वो हम लगाते थे, तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब थे। तो मुझे उस वक्त दीन का भी नहीं इतना पता था, तो उस सिलसिले में हमने और मैंने और वासफ साहब ने प्लान किया कि मैं श्रीलंका जाऊं। वो सारी दुनिया को वो आंखें बेचते थे, उनसे जाके बात करूं कि भाई किस तरह आप आंखें इकट्ठी करते हैं, किस तरह निकालते हैं, किस तरह भेजते हैं, सारा सिस्टम जो है मैं समझूं। मैंने सिस्टम समझा। मैं वहां 15-20 दिन रहा। उनका नाम था डॉक्टर हडसन सिल्वा। वो शख्स थे जिन्होंने अपनी मां की आंखें निकाली थी। अब मैं वहां पे जाके तो मैंने उनके साथ कोई 15-20 दिन रहा। मैंने उनका सारा कुछ सिस्टम समझा कि वो आंख जिंदा इंसान से या मुर्दा इंसान से कैसे जिंदा से नहीं, मुर्दा इंसान से कैसे निकालते हैं, फिर उसको किस तरह प्रिजर्व करते हैं, फिर उसको किस तरह स्टोर करते हैं, फिर उसको किस तरह शिप करते हैं, भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैंने रिपोर्ट बनाई तो मैं वापस आया जब लाहौर, तो मैंने बॉस को दिखाई, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो तुमने बहुत बड़ा काम किया। अब उसके बाद वो मैंने जो उसका पेपर था, वो एक सार कॉन्फ्रेंस होती है हमारी पाकिस्तान में, मैंने उसमें वो पेपर भी पढ़ा। अब हमने एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम अमली ये करना था कि अब उसमें अगला स्टेप था कि इसमें कानून साजी कैसे करनी। उस सिलसिले में मुझे पता चला, मेरा तल्लक इंटरनेशनल लायंस क्लब से था, वहां पता चला कि इंडिया में उन्होंने जो कानून साजी की है आप वो फॉलो करें। मैं खैर इंडिया गया तो डॉक्टर ढांडा थे जो वहां के लायंस क्लब के प्रेसिडेंट थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर अहमद रामे, ये तुम क्या करते हो? तुम लोग श्रीलंका से इतनी दूर से आंखें मंगाते हो, वो तो खराब हो जाती हैं, फिर वो बूढ़े लोगों की आंखें होती है, तुम खुद क्यों नहीं इंतजाम करते, सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं होते इन आंखों में? मैंने कहा सर इसलिए तो मैं हूं। उन्होंने मेरी खासी डॉक्यूमेंटेशन दी, मदद की कि आप इस तरह की लेजिस्लेशन का मतलब ये कानून साजी करवाएं अपने मुल्क में। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं वापस आया तो फिर हमने अगले स्टेप पे हुकूमत से रब्ता किया।
अब हुकूमत ने कहा हमारे जो ट्रेडिशनलिस्ट मौलवी हैं ये हर जगह रुकावट बनते हैं। यानी मैं बताता हूं कि जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई कि एक बंदे का खून दूसरे बंदे को लगाना, इन्होंने बड़ा फस क्रिएट किया। और यहां पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान जो थे उन्होंने बड़ा फस क्रिएट किया। मेरा ख्याल जामिया अज़हर की तरफ से भी इस तरह की कोई बात आई है, ये वो फलांटम गांधी है एक ईसाई का या फलाने का आइटम खाने का खून जो है बदमाश का, वो एक शरीफ आदमी के जिस्म में लगाया जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से इन लोगों को समझ आई और ये ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई, जो खून देना है किसी को। अब ये हर जगह बगैर सोचे समझे रुकावट बन जाते हैं। इनको पता होता नहीं है, या तो इनको मेडिकली समझाया जाए पहले, लेकिन बस ऐलान कर देते हैं। अब इन्होंने वो हमें बताया गया हुकूमत की तरफ से कि जी मौलवी हजरात को वो कैसे आप चुप कराएंगे, वो तो बड़े खिलाफ हैं इस चीज के। अब एक नया मसला हमारे लिए शुरू हो गया, नई एक मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब मौलवियों को पहले मनाना। अच्छा, मौलवियों के पास मैंने मौलवियों से बात की, दो बड़े मौलवियों से, तो उनके पास दलील ये थी, मुसला ये होता है दीन की रूह से कि जब आप किसी को, जिंदा को या मुर्दा को आप कुचलते हैं, क्रश करते हैं, यानी समझ लें, या उसके ऊपर इस तरह का तशद्दुद करते हैं। जैसे आप मिसाल देता हूं, करबला में हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म को किया गया, मतलब उनको घोड़ों की टापों में के ऊपर भगाए गए, ये वो मतलब उनकी लाश के ऊपर कुछ तरह की बात। अब वो मुसला है। मुसला का मतलब ये है कि किसी इंसान के जिस्म को क्रश करना, तशद्दुद इतना करना, उसका जिस्म खराब कर देना, ये तो मुसला। अब इसमें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो एक इंसान की जान बच रही है, उसके जिस्म का एक पार्ट बच रहा है। अब आंख है, अगर एक बंदा दोनों आंखें नाबीना है, अब अगर हम किसी मुर्दे की आंख वक्त से पहले लेके लगा दें तो उसको तो रोशनी दे मिलेगी। अब इसमें तो मसला है ही नहीं। खैर, ये अगला मरहला था। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ बड़े बड़े जो जय्यद स्कॉलर्स थे दीन के, उनके फतवे इकट्ठे किए, फतावा कहते हैं, फतवे इकट्ठे किए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जायज है, हलाल है, और इसमें कोई कुरान सुन्नत के खिलाफ बात नहीं। तो ये मरहला भी बहुत बड़ा मरहला था। फिर जनाब हुकूमत से हमारी मीटिंग हुई, वजीर आजम साहबा की एक अपॉइंटेड कमेटी थी जिसमें मैं पेश हुआ विद ऑल मटेरियल्स, विद एवरीथिंग, ऑल डॉक्यूमेंटेशन। मैं गया और मैंने जाके पेश किया। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, अब हम असेंबली में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन असेंबली में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कानून साजी नहीं हुई इस बारे में। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये कुरान की रूह से जायज है, इसमें किसी का भला हो रहा है, नेकी का काम है। हाँ, कुछ टिपिकल मौलवी स्टूपिड, आई एम सॉरी, जाहिल लोग हैं, जो जाहिल है, आलम की बात नहीं कर रहा, ये रुकावट डालते हैं, ये बिल्कुल जायज है। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।